कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 14.1 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 25 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसे पढ़ देता हूं। Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tail, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. सेकेंड पॉइंट पढ़ देता हूं। इफ अ डाई इज थ्रोन, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ये तो मैंने पढ़ दिया आप लोगों के सामने। का फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें क्या कह रहा है ये समझो आप। इसमें ये कह रहा है दो सिक्का है, 1 रुपए का हो या 2 रुपए का हो, आप करके देख लेना। दो सिक्के को एक साथ उछालना है, समझ में आया। तो जब दो सिक्के को आप एक साथ उछालोगे तो क्या क्या आएगा, या तो उस दोनों सिक्कों में हेड हेड आ सकता है, इतना तो समझ रहे होगे आप, या तो फिर क्या आ सकता है, या तो फिर दोनों में टेल आ सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो एक में हेड आ सकता है और एक में टेल आ सकता है, या तो उस पहले वाले सिक्के में टेल आ सकता है और दूसरे वाले में हेड आ सकता है। समझ में आया। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि क्या इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। जब मैं ऐसा करूंगा तो 1/3 कैसे हो जाएगी, ठीक है। टोटल आउटकम जो है वो कितना निकल रहा है, यहां तो 4 निकल रहा है। एक आउटकम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ गया यहां पे, यहां पे आ गया 4। और अगर सिर्फ एक के लिए निकालना हो मुझे तो यहां पे क्या कर दूंगा मैं, यहां पे जैसे इसका हो गया, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना तो यहां पे मैं 1 लिख दूंगा। अब टोटल नंबर आउटकम जो है यहां पे 4 है और यहां 3 दे रखा है, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है, एकदम खत्म है, एकदम क्रॉस लगा दो उसको, ठीक है। रीजन लिख दो, रीजन में डाल देना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4 इन दिस observation, so 1/3 is wrong assumption। सेकेंड पार्ट में ये दे रखा है कि अगर मैंने डाई को फेंका तो उसमें 2 आउटकम्स जो है वो आएंगे। एक जो है उसमें हम लोगों को ऑड नंबर मिलेगा और दूसरा जो होगा वो इवन नंबर मिलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में ये कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 होगी। तो देखो सबसे पहले अगर हम डाई फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या 6 आएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है बच्चों वो यहां पे 6 हो गया। अब मुझे पूछा है यहां पे कि क्या ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो ऑड नंबर इसमें है कौन कौन सा, तो ऑड जो है वो एक 1 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया।
तो मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी जब निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर इक्वल टू क्या आएगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और यहां पे क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम। कितना आ रहा है फेवरेबल आउटकम, कितना है, ऑड नंबर कितने हैं इसमें, 3 है इसमें, तो 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम जो है वो 3 हो गया। टोटल नंबर जो है वो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गया। इसको और इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फाइनल परिणाम हो गया बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। और इसके साथ साथ जो है वो प्रोबेबिलिटी भी जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। और इसके बाद जो है वो आप लोगों से सर्कल पे मुलाकात